देवी और सज्जनों, आज हम आपको रघुकुल के प्रतापी राजा महाराज दशरथ के जन्म की कथा का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। महाराजा दशरथ महाराज अज के पुत्र थे। महाराज अज एक बहुत ही प्रजापालक राजा थे। वे अत्यंत वीर थे और एक महान तपस्वी भी थे। एक दिन राजा अज जब संध्या वंदन कर रहे थे तभी वहां रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया, लेकिन रावण भी महाज्ञानी और पंडित था। महाराज अज को संध्या वंदन करते देख वह ठहर गया। महाराज अज ने संध्या वंदन करने के बाद तर्पण करने वाले जल को आगे की ओर न छोड़कर पीछे की ओर उड़ेल दिया। यह देखकर रावण बहुत हैरान हुआ। उसने महाराज अज से पूछा, महाराज यह आपने क्या किया? जल तो आगे की ओर अर्पण किया जाता है, किंतु आपने पीछे की ओर क्यों छोड़ा? तब महाराज अज ने बताया कि यहाँ से काफी दूर एक गाय जंगल में चर रही थी, जिस पर एक शेर हमला करने वाला था। मैं संध्या वंदन छोड़ करके वहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने जल फेंक करके और उस बाघ को अपने बाणों से मार दिया है। रावण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह इस बात का पता लगाने के लिए उस दिशा में गया। 1 योजन के लगभग जाने के बाद उसने देखा कि जंगल में एक गाय चर रही है और पास ही एक सिंह बाणों से मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, जिस राजा के जल में इतनी शक्ति है उसके बल में कितनी शक्ति होगी। यह सोचकर उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और वापस लौट गया। एक दिन महाराज अज सरोवर के किनारे टहल रहे थे, तभी उन्हें सरोवर में विभिन्न प्रकार के फूलों के बीच, विभिन्न प्रकार के कमलों के बीच एक स्वर्ण कमल दिखाई दिया, जिसे प्राप्त करने की लालसा में वे सरोवर में कूद गई। लेकिन जैसे जैसे वे कमल के नजदीक पहुंचते वैसे वैसे वह स्वर्ण कमल उनसे दूर होता जाता। काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी जब वह स्वर्ण कमल हाथ में नहीं आया, तभी एक आकाशवाणी हुई, महाराज आप इस स्वर्ण कमल के योग्य नहीं हो। ये न संतान लोगों के लिए नहीं बल्कि पुत्रवान लोगों के लिए है। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और वे वापस लौट आए। इस बारे में उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से चर्चा की। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने का आदेश दिया और राजा अज ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु जी के पास गए और उनसे राजा अज को पुत्र देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि महाराज अज को पुत्र देने के लिए ऐसा कोई कारण बनाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप चिंता ना करें, महर्षि वशिष्ठ ही इसका कारण बनेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा अज के लिए महर्षि वशिष्ठ ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होने पर राजा अज ने महर्षि वशिष्ठ को बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं आदि भेंट की, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया कि महाराज मुझे केवल वह धन चाहिए जो आपने स्वयं कमाया हो। इस पर राजा ने अपने गले का हार उतार करके दिया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने उसे भी लेने से मना कर दिया। फिर राजा ने सोचा कि ऐसा क्या करूं जिससे महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ की दक्षिणा दी जा सके। इसके लिए उन्होंने भेष बदलकर रात को किसी लोहार के यहाँ काम किया और उसके बदले उन्हें एक टका मिला, जो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को भेंट कर दिया और महर्षि वशिष्ठ उसे लेकर आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ देवी अरुंधति उनका इंतजार कर रही थीं। महर्षि के पहुँचने पर उन्होंने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि राजा के यहाँ यज्ञ करके आए हो, राजा ने यज्ञ में क्या दिया है? तो महर्षि ने कहा, राजा ने मुझे आज
सबसे बहुमूल्य वस्तु भेंट की है। तो उन्होंने सोचा कि शायद राजा ने इनको कोई मणि, स्वर्ण मुद्राएं आदि भेंट की होंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ। महर्षि ने वह टका देवी अरुंधति के हाथ में रख दिया, जिसे देखकर देवी अरुंधति चौंक गई। उन्होंने कहा, यह क्या है? तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराजा अज ने मुझे यही एक टका यज्ञ की दक्षिणा के रूप में भेंट किया है। यह सुनकर देवी अरुंधति को इतना क्रोध आया और उन्होंने क्रोध से उस टके को इतना जोर से धरती पर फेंका कि धरती में एक गड्ढा हो गया। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे देवी, यह आपने क्या किया? इतना कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ उस जगह पहुंचे जहां सिक्का गिरा था। उन्होंने सिक्के को निकालने के लिए गड्ढा खोदा। तो पहला गड्ढा खोदते समय सबसे पहले एक उसमें से स्वर्ण रथ निकला। फिर थोड़ा और खोदने पर एक दूसरा स्वर्ण रथ निकला। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से करते हुए 9 स्वर्ण रथ उस गड्ढे से प्राप्त हुए। और खोदते खोदते अंत में एक और स्वर्ण रथ निकला, जिस पर कि एक बालक लेटा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने वह बालक ले जाकर महाराज अज और उनकी पत्नी को दिया और कहा कि हे महाराज, यह आपका पुत्र है। कुछ दिनों बाद महर्षि वशिष्ठ ने उस बालक का नामकरण किया और उसका नाम मनु रखा। किंतु 10 रथों के साथ प्रकट होने के कारण इस बालक का नाम दशरथ पड़ा। यही बालक आगे जाकर अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता भी करते थे। कहते हैं महाराज दशरथ के रथ 10 दिशाओं में एक साथ चल सकते थे और मन की गति से दौड़ते थे। राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हुई। भगवान राम के पिता के रूप में इन्होंने काफ़ी यश कमाया। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।